आप सबको सालों में रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन की एक और वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे यीशु मसीह की वंशावली में जो अंकों का प्रयोग किया गया है वो क्या महत्व है उसका, और उसका क्या रीज़न है, क्यों है ना उसको वहाँ पर अंकों का प्रयोग किया गया और किस तरीके से किया गया है। हमने अनेकों बार उसको पढ़ा है लेकिन कभी है ना उस पर गौर नहीं किया। मैं जब इस पर चिंतन मनन करता हूँ तो है ना मुझे उसके अंदर से बहुत कुछ समझ में आता है और मैं उसी को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हम अगर यीशु मसीह के जो वंशावली है उसमें अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर हम उसके 17वें पद में एक बात को पढ़ते हैं। और 17वें पद में जो बात को पढ़ रहे हैं वहाँ पर लिखा है, इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो जिक्र किया है वो कुछ 3 पड़ाव में किया है। अब यहाँ पर है ना 3 अलग अलग भागों में बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इस पद के अनुसार देख रहे हैं कि यहाँ पर 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ी और फिर 14 पीढ़ी, और इस तरीके से ये 3 भागों में डिवाइड किया है। हम देखिए कि यहाँ पर अंक का कैसे प्रयोग हुआ है बाइबल के अंदर, और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर के जितने भी दास और नबी और जितने भी प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वे सब के सब किस तरीके से नंबरों का इस्तेमाल करते थे, और उन अंकों में परमेश्वर के भेद की बातें जो छुपी थीं उनको है ना वो जानते थे, इसलिए उन्होंने इन अंकों का प्रयोग किया है। चाहे वो किसी वक्तव्य को बोला है उन्होंने, चाहे वो कोई भजन है, चाहे वो कोई कहानी है, या कोई है ना दृष्टांत है, या कोई भी कुछ भी है, A to Z बाइबल के अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ है ना न्यूमरिकल है। मैं इस बात को जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि बाइबल के अंदर जो भी कुछ बातें हैं वो सब कुछ न्यूमरिकल है। मैं यहाँ पर जो है ना आपके समक्ष आज यीशु मसीह की वंशावली को रख रहा हूँ, यहाँ पर अंकों का प्रयोग किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि 2 जगह यीशु मसीह की वंशावली को दिखाया गया है। हम है ना एक तो यहाँ पर देखते हैं और दूसरा देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के अंदर। जब लूका रचित सुसमाचार के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर जो है इसका अलग विवरण दिया है, और दोनों में एक अलग अलग तरीके की बातें पाई जाती हैं, लेकिन दोनों में एक समानता है। एक इब्राहिम से शुरू करते हैं वंशावली को, और जो लूका है वो आदम से शुरू करते हैं। अब दोनों के अंदर जो ये जो अंतर है उसके अंदर भी फिर भी है ना एक समानता है, और वो समानता को है ना मैं आज आपके समक्ष रखूँगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि है ना हम इन सब चीज़ों को समझें कि परमेश्वर इन अंकों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, ये और क्यों है ना उन लोगों ने इनका प्रयोग किया। अगर ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते तो इन अंकों का प्रयोग शायद नहीं किया जाता। तो मैं इस बात को देखता हूँ कि यहाँ पर 14, 14 और 14 यानी 3 पार्टों में है ना इसको रखा है, और तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 42 पीढ़ी बनती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 42 पीढ़ी के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, यानी कि 42 पीढ़ी हैं जो यीशु मसीह के जन्म में शामिल हैं, इब्राहिम से लेकर के यीशु मसीह तक। और अगर मैं लूका रचित सुसमाचार के अंदर जब है ना उसको पढ़ता हूँ तो वहाँ पर 77 है ना पीढ़ियों का जिक्र किया गया है। अब बड़ी अचंभे की बात है कि यहाँ पर हम है ना देख रहे हैं कि लूका में जो है वो 77 पीढ़ियों का जिक्र किया है, और यहाँ पर 42 पीढ़ियों का जिक्र किया गया है। लेकिन इन दोनों
के अंदर आप जो समानता को देखेंगे, वो सबसे बड़ी समानता ये होगी कि आप दोनों अंकों को जोड़ दें। अगर इसको जोड़ देते हैं 7 और 7, यानी कि हम कह रहे हैं कि 7 का भी प्रयोग किया है, दोनों ने ही, मत्ती ने भी और लूका ने भी 7 अंक का प्रयोग किया है। और कैसे किया है इसको ना हम देखते हैं कि 77 में 2 7 आते हैं। और अगर है ना हम 14 को जोड़ते 14 को देखते हैं तो 14 के अंदर 7 और 7 दूनी 14, यानी कि दो का भी 2 7 का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर हम 14 की बात करते हैं तो 14 जो है एक और है ना अंक बना देता है, 1 और 4 मिलकर के 5 बनता है। और 5 अंक जो है वो मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो के अंदर, वो क्या है, स्वर्गदूत का अंक है, मतलब स्वर्गदूतों का अंक कहलाता है। और ये देवदूत की संख्या, मतलब देवदूत यानी कि परमेश्वर के दूत की संख्या है ये, उसको जिब्राइल की संख्या ना बोल सकते हैं। और परमेश्वर उसके द्वारा कुछ संदेश देना चाहता है, यानी कि संदेश देने वाली संख्या है। यहाँ पर ये संदेश कुछ देना चाहते हैं हमें इन अंकों के द्वारा, कि हमें समझने की ज़रूरत होगी कि हम परमेश्वर को और अधिक कैसे समझ सकते हैं। और उसका सीधा सीधा सा एक ही तरीका है उसके रहस्यों को समझने का, कि उसके द्वारा प्रयोग किए गए अंकों का अपने जीवन को है ना उससे देखना कि है ना हम किस तरीके से उन अंकों के अधीन आ रहे हैं और फिर प्रभाव में हैं। और यहाँ पर जितने भी चेले हैं ये सब के सब अंकों के प्रभाव में रहे हैं और उन्होंने अंकों को अब बहुत महत्व दिया है। जैसे अंक 12 में बताया था कि जब है ना 11 चेले रह गए तो उन्होंने एक अंक को, इस 12 के अंक को पूरा करने के लिए पृथु काम के अंदर पर्ची डाली और उसके बाद 12 की संख्या को पूरा किया गया। वहाँ पर स्पष्ट लिखा है, आओ हम उस संख्या को, उस गिनती को पूरा कर लें। इसका मतलब है कि संख्याओं का बहुत महत्व है बाइबल के अंदर। और ये जो अब्राहम से लेकर के दाऊद तक 14 पीढ़ी हैं, और दाऊद से बंदी बनाए जाने तक, निर्वासन तक जो है वो 14 पीढ़ी है। और अंत में जो है ना तीसरा चरण है वो है निर्वासन से यीशु तक, ये 14 पीढ़ी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कई अंकों का प्रभाव है ना देखने के लिए मिल रहा है। नंबर 1 जो हम इसमें देख रहे हैं 3 अंक का, क्योंकि 3 है ना 3 पीढ़ियों में है ना 3 भागों में उसको बांटा है। नंबर 2 5 अंक का जो 14 पीढ़ियों के अंदर बांटा है। नंबर 3 7 अंक का, 7 और 7 14 हो जाते हैं। और नंबर 4 जो है वो है 42, जब इनको जोड़ देते हैं 42, यानी कि वो 6 अंक जो मनुष्य का अंक है, जो छठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, और 6 अंक जो है मनुष्य से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से परमेश्वर है ना इन अंकों के द्वारा काम करता है। और उसके जो मानने वाले थे, उसके जो अनुयायी थे या यीशु मसीह के जो चेले थे, वो भी इन अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। और इन अंकों का इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि है ना इसके बगैर है ना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि 14 की संख्या जो है, ये 7 की संख्या जो पूर्णता की संख्या, रहस्य की संख्या है, रहस्य में संख्या, जैसे कि हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और ये जब डबल हो जाती है तो इसका मतलब है कि 2 गुनी पावर ले लेती है और ये देवदूत की संख्या बन जाती है। और इसका मतलब हुआ कि ये इसके जरिए परमेश्वर ना संपूर्णता को दिखाना चाहता है कि देखो संपूर्णता यहाँ पर है। और संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो अक्सर है ना इसके विषय में जो ज्ञानी लोग हैं, जो है ना रिसर्चर लोग हैं, वो लोग अक्सर इस पर चर्चा करते हैं और इस पर अपने काम को है ना अंजाम देते हैं और विशेष रूप से उन पर चिंतन और मनन करते हैं। और कुछ है ना जो टीकाकार हैं, जो कुछ जो रिसर्चर हैं, जो खोज करने वाले, शोध करने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, उनका मानना है कि ये जो 14 संख्या है ये डेविड के नाम की वजह से रखी है।
क्योंकि 14 पीढ़ियों का जिक्र जो किया है डेविड के नाम की वजह से किया है, नहीं कि अर्थात दाऊद के नाम से, क्योंकि दाऊद कितनी जगह पर यीशु मसीह को दाऊद की संतान कह करके पुकारा गया है। और दाऊद का से क्यों है ना इसको सिमिलर किया है और क्यों है ना उसके समानता में रखा है, इसको है ना इस तरीके से देखिए, क्योंकि दाऊद के जो नाम का अंक है वो 14 बनता है। इससे पहले कि मैं ना कहूँ कि नहीं 14 बनता है, फिर आप कहेंगे अरे ये तो बताया ही नहीं कि किस तरीके से 14 बनता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हिब्रू और ग्रीक के अंदर कोई भी नंबर नहीं होते हैं, वहाँ पर जो अल्फ़ाबेट हैं वही नंबर की वैल्यू रखते हैं। तो दाऊद के लिए दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, दैलेत वाव और दैलेत, यानी कि यहाँ पर जो है दाऊद जो है ये एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, दैलेत की जो है वो आपका 4 है और वाव की 6 है और दैलेत की फिर 4 है। इस तरीके से अगर इन दोनों को तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक संख्या निकल करके आती है, वो 14 है। ये दाऊद के नाम का अंक है, दाऊद की ना संख्या है। और ये क्यों आना जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर हिब्रू संस्कृति के अंदर अगर हम देखते हैं, जब उसको अल्फ़ाबेट को ना न्यूमेरिकल बनाते हैं या न्यूमेरिकल है ना उस फॉर्म में लेकर के जाते हैं या अंकों में ना उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसको एक नाम दिया गया है ज्योमेट्रिया। और ज्योमेट्रिया के तहत जब इसका ना व्याख्यान किया जाता है तो इसका ना जो है निष्कर्ष निकल कर के आता है सही संख्या का। और जैसे कि आप बाइबल के अंदर एक अंक को पढ़ते हैं जो सारे है ना मसीहों को, जितने भी मसीह लोग हैं उन सबको अच्छे से याद रहता है, 666। अक्सर इस पर चर्चा करते हैं। 666 का जो अंक है ये एंटी क्राइस्ट के लिए दिया गया है और ये ज्योमेट्रिया के द्वारा निकाला गया है, यानी कि ज्योमेट्रिया के द्वारा इस अंक का मतलब इसका एंटी क्राइस्ट का जो अंक है वो निकाला गया और उसका अंक 666 बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो उस पर हम मान तो रहे हैं लेकिन मानना भी नहीं चाहते। हम एक तरफ तो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी चीज़ को हम कई बार नकार देते हैं। अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें पूरी तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। हम है ना हजारों बार है ना लोगों से सुन चुके हैं, हजारों है ना प्रचारकों से सुन चुके हैं कि 666 एंटी क्राइस्ट का वो है 666। तो उसका मतलब तो समझे कि वो क्या है, ज्योमेट्रिया के थ्रू उसको निकाला गया, उसका अंक जो एंटी क्राइस्ट है उसका मतलब क्या होगा और उसका अंक क्या बनेगा, और उसका अंक बनेगा 666। उसी तरीके से दाऊद के नाम का भी अंक जो है वो 14 बना। और 14 आना जब अंक बना तो 14 अंक इसलिए है कि वो एक देवदूत का अंक कहलाता है और 7 का दुगना है, तो इसलिए डबल पावर हो गई और डबल पावर हो गई। अब है ना इसको कहते हैं कि 14 हो गई। तो 14 को जब हम उसमें देखते हैं, पीढ़ियों में देखते हैं, तो 14 पीढ़ी 14 पीढ़ी और 14 पीढ़ी, इसका मतलब हुआ कि 42 अंक हो गया। 4 और 2 वहाँ पर अंक जब मिला देते हैं उसको, किसी भी अंक को जब बाइबल के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि उसके डिजिटल रूट में हमें जाना पड़ेगा। किसी भी अंक को समझने के लिए उसका डिजिटल रूट निकालना पड़ता है, तब जाकर के हमें समझ में आएगा आखिर इसका मतलब क्या है। कहीं कहीं पर हम डबल नंबर में भी है ना उसके मीनिंग को निकालते हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि जब कोडिंग होती है तो उसका ना उसमें सिंगल डिजिट ज़्यादा मायने रखती है। और सिंगल डिजिट जब हम बनाते हैं 42 पीढ़ियों की, तो उसके बाद वो अंक निकल करके आता है 6। और 6 अंक जो है वो मनुष्य का अंक है, अर्थात आदम का अंक है, अर्थात जो इस संसार के अंदर लोग रह रहे हैं उनका अंक है। मेरा और आपका अंक है 6, क्योंकि हमें कर्म करने के लिए दिया है, आदम को कर्म करने के लिए दिया। और 6 अंक कर्म से रिलेटेड है, यानी कि हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हो जाते हैं तो वो आकर के अपना कर्म करते हैं, यानी कि एक मानव के जीवन को जीते हैं, एक मनुष्य के जीवन को जीते हैं। वो है ना परमेश्वर हो करके अपने आप को परमेश्वर नहीं समझते हैं, बल्कि वो अपने आप को एक मनुष्य के रूप में रखते हैं
और मनुष्य के रूप में रख करके मनुष्य की जैसे जीवन को जीते हैं और मनुष्यत्व में वो प्रभुत्व को प्रकट करते हैं। यानी कि एक मनुष्य किस तरीके से परमेश्वर के मतलब दुनिया में रह करके परमेश्वर को खुश कर सकता है, परमेश्वर को पा सकता है, परमेश्वर से बात कर सकता है, परमेश्वर के साथ चल सकता है, इसके विषय में वो हमें एक उदाहरण देते हैं कि इस तरीके से हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि जब 6 अंक की बात करते हैं तो 6 अंक के अंदर पहला मानव पैदा होता है जिसका नाम आदम है, और दूसरा आना जब इस यहाँ पर 6 अंक आता है तो ये दूसरा आदम है जो मानव जाति का कल्याण करने के लिए आया है। यानी कि आदम से शुरू हो करके आदम पर ही ख़त्म हो रहा है, और हम आदम की संतान के लिए अर्थात मनुष्य के लिए ही वो आया है। यानी इस संसार के अंदर जो आया यीशु मसीह, वो केवल मेरे और आपके लिए आया। और क्यों आया? क्योंकि वो आदम बन करके आया। और हाँ, बाइबल के अंदर लिखा है कि पहले आदम जो है वो जो पहले आदम ने पाप किया वो मर गया, और दूसरे आदम जो है वो जीवन देने वाला है, वो जीवन देगा। अब हम तो पहले आदम की संतान हैं, तो अगर पहले आदम की संतान हैं तो हमारे पास में मृत्यु निरंतर रहना बनी रहेगी जब तक हम इस सृष्टि के अंदर हैं, और एक दिन आएगी कि मौत हम पर काबिज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उस अनंत काल के मानव को, यानी कि जो जिसने मानव रूप लिया 42 पीढ़ी के बाद अर्थात मनुष्य बन गया, वो ईश्वर यानी कि खुद स्वयं बन गया 6 अंक के अंदर आकर के, और 42 पीढ़ी के बाद वो बनता है मनुष्य, और वो एक ऐसा मनुष्य बनता है जो दूसरों को जीवन देने वाला है। वो मर भी जाता है लेकिन फिर भी जीवित होता है, मरने के बाद जिंदा होता है, 40 दिन तक इस पृथ्वी पर दिखाई देता है, और 40 दिन के बाद उठा लिया जाता है। और वो वादा करके जाता है कि मैं फिर से आऊँगा और अपने लोगों को लेकर के जाऊँगा, और जितने लोग मुझ पर भरोसा रखते हैं वो मेरे साथ उस बादशाहत में होंगे, उस राज्य में होंगे जो अनंत काल का है। तो मानव का जीवन वहाँ से निकल करके आया, एबेर से निकल करके आया है, हिब्रू वर्ड एबेर, यानी कि वहाँ से उस पार से आया है, और ये उसी पार को जाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14 पीढ़ियाँ का जो जिक्र है ये कोई ऐसे ही नहीं है, और 14 का 3 बार है ना जिक्र करना ये भी वैसे ही नहीं है। और अगर हम लूका रचित सुसमाचार की बात करते हैं वहाँ पर उसने 77 पीढ़ियों का ना जिक्र किया है, 77 पीढ़ियों का को अलग तरीके से पेश किया है। जो है ना यहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं है, वो उससे सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज जो सिमिलर है वो है अंक की संख्या। वहाँ पर भी 14 अंक आता है और यहाँ पर भी 14 अंक आता है। हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं और बहुत लंबी डिस्कस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपके जहन के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं, मेरे जहन के अंदर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं और होते हैं और होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि परमेश्वर अंकों के द्वारा काम करता है और अंकों में उसने काम किया है, और ये दुनिया पूरी की पूरी अंकों पर ही आधारित है और अंकों के माध्यम से ही पूरी दुनिया को चला रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं फाइनली एक बात कह करके इस वीडियो को समाप्त करूंगा। सोचें, विचार करें, ये अंक आए कहाँ से? अंक किसने बनाए? मनुष्य ने तो बनाए नहीं, मनुष्य की तो कोई रचना नहीं है, मनुष्य की कोई देन नहीं है। परमेश्वर ने पहले दिन में बोला कि ये सुबह भोर हुई, सुबह हुई और शाम हुई, और फिर उसके बाद पहला दिन बीत गया। यानी कि जो पहला दिन है वो पहला शब्द आया कहाँ से? आखिर वो अंक वहीं दे रहा है। शून्य उसी ने दिया, 1 2 3 4 उसी ने दिए, सब कुछ तो उसी ने दिया है। तो फिर हम उसको निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको है ना अनदेखा कैसे कर सकते हैं? तो ये जो ज्योमेट्रिया है, हिब्रू लोग जो है ना उस पर चिंतन मनन करते हैं और उसके अनुसार है ना उसको देखते हैं, उसी का उसको है ना बहुत कम लोग समझते हैं। और वास्तविकता तो ये है कि पूरी बाइबल के अंदर अंकों की भरमार है और अंकों से भरी पड़ी है, और हर एक अंक कुछ ना कुछ
कहता है, हर अंक कुछ ना कुछ बोलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता। आप ना इस बात को जब पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि देखो ये कैसे। कभी आपने इस वंशावली पर नहीं सोचा होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज के बाद इसको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे, परमेश्वर आपको बहुत शांति दे, आपके घर परिवार को खुशहाल रखे, आनंदित रहें, मग्न रहें और परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को खोजते रहें और उसके आनंद को आप प्राप्त करते रहें। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस चैनल को ना सब्सक्राइब करने के बाद जो भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ सारी अंकों पर डाल लूँगा, अंकों से रिलेटेड ही डालूँगा, अंकों से अलग हट करके कुछ नहीं डालूँगा इस चैनल पर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो भी सीखें और परमेश्वर से और अधिक प्रेम करें और परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर आखिर है कौन। इसको कमेंट भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी ज़रूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, बहुत सारे पासवान पूरी इंडिया से है ना जो कि मुझे कॉल करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा फ़ोन नंबर हमेशा है ना रहता है, डिस्क्रिप्शन में रहता है और आपका जो थंबनेल है उसके ऊपर भी रहता है, इसीलिए देता हूं ताकि किसी की कोई भी है ना अगर मुझे बात करनी है तो बात कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें और इन अंकों के माध्यम से परमेश्वर को और अधिक जानें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आप हमेशा खुशहाल रहें। शालोम।